नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव से पहले जदयू को बड़ा झटका। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारे से आ रही है, जहां लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को बड़ा झटका लगा है। दरभंगा से सांसद रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने जदयू से इस्तीफा दे दिया है। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा देते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री फातमी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को लिखा कि मैं नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए जनता दल यूनाइटेड के सभी पदों और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ। अच्छा किया एनडीए छोड़ दिया। सबसे पहले हम उनका वेलकम करेंगे। पारस के इस्तीफे पर बोले तेज प्रताप यादव। लालू प्रसाद के बड़े बेटे और बिहार सरकार में मंत्री रहे तेज प्रताप यादव ने कहा है कि एनडीए में तो नाइंसाफी होती है और उन्होंने बहुत अच्छा किया जो एनडीए को छोड़ दिया। उनको बहुत पहले ही एनडीए छोड़ देना चाहिए था। पशुपति कुमार पारस ने अच्छा फैसला लिया है। पारस के महागठबंधन के साथ जाने के सवाल पर तेज प्रताप ने कहा है कि अगर पारस महागठबंधन में आते हैं तो सबसे पहले वे उनका स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि 2025 में भाजपा खत्म हो जाएगी। बीजेपी ने नाराज कुशवाहा को मनाया। तावड़े ने सब कुछ कर दिया सेट। लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों के बंटवारे के बाद रूठने मनाने का सिलसिला जारी है। एक तरफ जहां लोकसभा की एक भी सीट नहीं मिलने से नाराज पशुपति कुमार पारस ने केंद्र कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। कुशवाहा की नाराजगी की खबरों के बीच बिहार बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े मंगलवार को खुद उपेंद्र कुशवाहा के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की है। करीब आधे घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई और आखिरकार बीजेपी ने नाराज कुशवाहा को मना लिया। 5 साल तक चिराग बुझाने की मुहिम में लगे अशोक चौधरी को इनाम। नीतीश कुमार के खास माने जाने वाले मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी राजनीति में उतरने जा रही है। शांभवी चौधरी को जमुई से लोजपा का टिकट मिल सकता है। चर्चा ये है कि चिराग पासवान और अशोक चौधरी के बीच इसकी डील पक्की हो गई है। मजेदार बात तो ये है कि वही अशोक चौधरी है जो पिछले कई सालों से चिराग को बुझाने की कोशिश बाकी नहीं छोड़ रही थी। अब उन्हें चिराग पासवान इनाम दे रहे हैं। हेमंत सोरेन की भाभी ने थामा बीजेपी का दामन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। झारखंड में जेएमएम को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद सीता सोरेन ने कहा कि झारखंड को बचाने के लिए मोदी जी के महापरिवार में उन्हें शामिल होना पड़ा है। रांची बीजेपी मुख्यालय में विनोद तावड़े ने सीता सोरेन को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। आपको बता दें कि बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सीता सोरेन के साथ साथ उनकी दोनों बेटियां राजश्री और जयश्री को भी भाजपा की सदस्यता दिलाई है। शिबू सोरेन की बहू बीजेपी में शामिल होने पर बोली जेएमएम। सीता सोरेन के जेएमएम से इस्तीफा दिए जाने पर जेएम सांसद महुआ माजी ने कहा कि सीता सोरेन के इस कदम से हम सभी हैरान हैं। उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। महुआ माजी ने आगे कहा कि अभी पार्टी संकट के दौर से गुजर रही है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि सबको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। सीता सोरेन का भाजपा का दामन थामना हमारी पार्टी जेएमएम के लिए दुखद है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि सीता सोरेन लंका से मुक्त हुई। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि लंका से एक विभीषण निकला है जो इस बुराई के स्वरूप वाले लंका का नाश करेगा। लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका। हिरासत में लिए गए तेजस्वी, बढ़ जाएगी मोदी शाह की टेंशन। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी और अमित शाह की टेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि जैसे ही चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है कि उसके बाद भाजपा को बड़ा झटका लगा है। पुलिस ने पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि रविवार को अजान के समय लोगों के एक ग्रुप और एक दुकानदार के बीच विवाद के बाद मंगलवार को विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें शामिल होने के लिए बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या भी पहुंचे। इसके बाद कर्नाटक पुलिस ने बेंगलुरु में उन्हें हिरासत में ले लिया है। किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली। एससी में सीएए पर बोली सरकार। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं अदालत में दायर की गई है। इन सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी थी। ऐसे में सुनवाई के दौरान केंद्र ने अदालत को बताया कि सीएए किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनता है। इसके साथ ही केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सभी याचिकाओं पर जवाब देने के लिए समय मांगा है। कोर्ट मामले की सुनवाई 9 अप्रैल को करेगा। हालांकि शीर्ष अदालत ने इस पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है।
मणिपुर के बाहर बनाए जाए यूपीएससी परीक्षा केंद्र। दिल्ली उच्च न्यायालय को मंगलवार को सूचित किया गया कि मणिपुर सरकार 26 मई को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा केंद्र को इस अशांत पूर्वोत्तर राज्य के बाहर बनाने में पक्ष में है। मणिपुर सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने अदालत को बताया है कि मुख्य सचिव ने कहा है कि सरकार इन अभ्यर्थियों को इस राज्य के बाहर परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध भी कराएगी। मणिपुर लंबे समय से जातीय हिंसा की चपेट में है। उच्च न्यायालय मणिपुर में सिविल सेवा और भारतीय वन सेवा के अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त परीक्षा केंद्र बनाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश पर चीन के हालिया दावों को बेतुका करार देते हुए कहा है कि राज्य हमेशा भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और हमेशा रहेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की टिप्पणी चीनी सेना के उस बयान के 2 दिन बाद आई है जिसमें कहा गया था कि अरुणाचल प्रदेश चीन के क्षेत्र का स्वाभाविक हिस्सा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा है कि चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता द्वारा भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र पर बेतुका दावों को आगे बढ़ाते हुए की गई टिप्पणियों पर ध्यान दिया है और इस संबंध में आधारहीन तर्क दोहराने से ऐसे दावों को कोई वैधता नहीं मिलती है। पहले लोकसभा चुनाव के बाद से 71,246 उम्मीदवार अपनी जमानत जब्त करवा चुके। जाने 2019 में क्या हुआ था। देश में लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। 19 अप्रैल से 7 चरणों में मतदान होगा। नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। इस बीच चुनाव आयोग के आंकड़े सामने आए हैं जिससे पता चलता है कि पिछले कुछ वर्षों में जमानत राशि खोने वाले उम्मीदवारों की संख्या काफी बढ़ी है। 1951 से 52 तक में पहले लोकसभा चुनाव के बाद 71,000 से अधिक उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो चुकी है। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री भारत में बने थे मंत्री। कौन है लियाकत अली? पढ़िए उनके बारे में सब कुछ। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान भारत में भी चुनाव जीते थे। उन्हें भारत में वित्त मंत्री बनाया गया था। पढ़िए उनके बारे में सब कुछ। चुनाव का आगाज हो चुका है तो कुछ ऐतिहासिक पुरानी बातें निकलना भी लाजमी है। आज बात करते हैं आजादी से पहले के चुनाव की। कम लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान भी मेरठ में नुमाइंदगी कर चुके हैं। मुरादाबाद में बागेश्वर बाबा मंच पर पहुंचते ही पंडाल जय घोष से गूंजा। हजारों लोग हुए कथा में शामिल। मुरादाबाद पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हमेशा स्थान और संगत बहुत महत्व रखता है। यदि संसार में रम कर रहोगे तो जीते जी नरक में रहोगे। भगवान हनुमान के होकर रहोगे तो परम सुख की प्राप्ति होगी। हनुमान जी की शरण में रहोगे तो संकटों की मजाल नहीं जो तुम्हारा बाल भी बांका कर पाए। मुरादाबाद में चल रही 4 दिवसीय श्री हनुमंत कथा एवं दिव्य दरबार के बड़ी संख्या में लोग भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। शीर्ष कोर्ट से शरद पवार गुट को बड़ी राहत। चुनाव आयोग और अजीत पवार को दिया यह सुप्रीम निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार गुट को लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार का उपयोग करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने शरद पवार गुट को पार्टी चिन्ह तुरहा बजाते व्यक्ति का उपयोग करने की भी अनुमति दी है। इसके अलावा कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार और चुनाव चिन्ह तुरहा बजाते व्यक्ति को मान्यता देने का निर्देश दिया। सुशील मोदी ने आरजेडी कांग्रेस को बताया सनातन विरोध। बोले उनके सत्ता से हटते ही अब अयोध्या की तरह चमकेगी मां सीता की धरती। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा है कि बिहार में एनडीए सरकार की वापसी के मात्र 45 दिन बाद मां सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी के पनौरा धाम को विकसित करने के लिए 50 एकड़ भूमि के अधिग्रहण का निर्णय सांस्कृतिक पुनर्जागरण और पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजन करने की दृष्टि से बड़ा निर्णय है। सुशील मोदी ने कहा है कि मंदिरों को गुलामी का प्रतीक बताने और अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाले राजद के सत्ता में रहते सीतामढ़ी का विकास बिल्कुल नहीं हो पाता। बीपीएससी टायर 3 पेपर लीक कांड में 277 लोगों को बनाया गया नामजद। ईओयू ने दर्ज कराया 48 पेज का एफआईआर। बीपीएससी टायर E3 पेपर लीक मामले की बड़ी खबर पटना से आ रही है। आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू तेजी से जांच कर रही है। इस दौरान ईओयू बीपीएससी से लेकर प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंच चुकी है। अब तक कार्रवाई के आधार पर ईओयू ने
48 पेज का एफआईआर दर्ज किया है। एफआईआर की कॉपी अब सामने आई है। एफआईआर में मुख्य आरोपी विशाल कुमार चौरसिया और विशाल कुमार को बताया जा रहा है और इनके अलावा 276 लोगों को भी नामजद अभियुक्त बनाया गया है। अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे राज ठाकरे, शिंदे से मिले शिवसेना सांसद। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान के बाद से ही तमाम राजनीतिक दल सियासी समीकरण सुधारने में जुटी हुई है। ऐसे में नए और पुराने दोनों लोगों से गठबंधन भी हो रहा है और नए तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी भी की जा रही है। इस बीच अब जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो केंद्र की राजनीति की लिहाजा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अब राज ठाकरे अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे हैं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री का नोएडा में निधन। जेपी आंदोलन में निभाई थी अहम भूमिका। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री व पूर्व एमएलसी रघुनाथ गुप्ता का उनके नोएडा स्थित आवास पर निधन हो गया। वह 79 साल के थे और काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। वह नोएडा के सेक्टर 51 में रहते थे। रघुनाथ गुप्ता के बेटे अभिषेक गुप्ता ने बताया कि सोमवार देर रात पिताजी का निधन हो गया। अंतिम संस्कार पूर्वी चंपारण बिहार में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। आपको बता दें कि रघुनाथ गुप्ता मूल रूप से बिहार के पूर्वी चंपारण स्थित मोतिहारी के रहने वाले थे। सोशल मीडिया पर प्यार का नतीजा, शादी के 3 साल बाद पति और बेटी को छोड़ पत्नी फरार। सोशल मीडिया पर एक युवक को नेपाली लड़की से प्यार हो गया। फिर क्या था, दोनों ने शादी कर ली, लेकिन शादी के 3 साल बाद पति और 2 साल की बेटी को छोड़ विदेशी महिला फरार हो गई। अब पति अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए पुलिस से गुहार लगा रहा है। पीड़ित का कहना है कि पत्नी को ढूंढने के बजाय पुलिस दूसरी शादी करने की बात करती है। मामला मुंगेर जिला अंतर्गत जमालपुर थाना क्षेत्र के शांति नगर की है, जहां अजीत कुमार को नेपाल के पोखड़ा की रहने वाली लड़की सबीना सिंह से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद, सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें कमेटी ने विवाद से जुड़े 15 केसों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद कमेटी अपना पक्ष हाई कोर्ट में ही रखे। जीत के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने उड़ाया आईसीसी का मजाक, खुलेआम किया नियमों का उल्लंघन। पाकिस्तान सुपर लीग 2024 का फाइनल सोमवार को कराची में खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले में शादाब खान की कप्तानी वाली इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने मोहम्मद रिजवान की कप्तानी वाली मुल्तान सुल्तान्स टीम को आखिरी गेंद पर हरा दिया। 2 विकेट से जीत के बाद इस्लामाबाद की टीम ने खुल्लम खुल्ला आईसीसी के नियमों का मजाक उड़ाया। टीम के खिलाड़ी मैदान पर फलस्तीन का झंडा लेकर घूमते दिखे हैं। उन्होंने इसी झंडे के साथ विक्ट्री लैप भी लिया और इसने सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा कर दिया है। फैंस के लिए खुशखबरी, आईपीएल के कमेंट्री पैनल में इस दिग्गज की होगी वापसी, शायरी से जीत लेते हैं दिल। आईपीएल 2024 के शुरू होने से पहले फैंस के लिए खुशखबरी है। काफी समय तक कमेंट्री से दूर रहने के बाद अब भारत के पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने कमेंट्री बॉक्स में अपनी वापसी की घोषणा कर दी है। यह 60 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर आईपीएल के 17वें सीजन में अपनी आवाज देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। आईपीएल की शुरुआत 22 मार्च से होने जा रही है। आपको बता दें कि आईपीएल का पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। सिटाडेल हनी बनी अनाउंसमेंट इवेंट में करण के पैर छूते दिखे वरुण समांथा, फिल्मकार का रिएक्शन हुआ वायरल। समांथा, रूथ प्रभु और वरुण धवन की सिटाडेल की हिंदी संस्करण के शीर्षक का 19 मार्च को यानी मंगलवार को आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। फैंस को इस सीरीज का लंबे समय से इंतजार था। हिंदी में इस सीरीज का नाम सिटाडेल हनी बनी रखा गया है। इस सीरीज की जासूसी एक्शन थ्रिलर के अनाउंसमेंट इवेंट में एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला है। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान वरुण और समांथा करण जौहर के पैर छूते नजर आए हैं और इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उस्ताद भगत सिंह का शानदार टीजर जारी, दमदार एक्शन करते दिखे पवन कल्याण। टीजर में पवन कल्याण की ओर से बोले गए संवाद उनके फैंस को काफी पसंद आ रहे हैं। इसकी झलक देखने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म फुल मसाला एंटरटेनर होगी। उस्ताद भगत सिंह के निर्माताओं ने 19 मार्च को फिल्म का नया टीजर जारी कर दिया है। आपको बता दें कि वीडियो टीजर में पवन कल्याण दमदार एक्शन में नजर आ रहे हैं। इसमें वे खलनायक को ईंट का जवाब पत्थर से देते दिखे हैं। पत्रकार के बाद अब पुलिस अफसर बनेंगी भूमि पेडनेकर, अभिनेत्री की पहली वेब सीरीज का हुआ ऐलान। भूमि पेडनेकर की गिनती बॉलीवुड
के उम्दा अभिनेत्रियों में होती है। हाल ही में रिलीज हुई उनकी फिल्म भक्षक को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई इस फिल्म को समीक्षकों की भी खूब वाहवाही मिली थी। भक्षक की सफलता के बाद भूमि अब एक और प्रोजेक्ट से लोगों का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि वे अब दलदल नाम की वेब सीरीज से अपने अभिनय का जौहर दिखाएंगी। प्राइम वीडियो की इस सीरीज में भूमि पुलिस की वर्दी पहने नजर आएंगी।